भैया जी इधर देखेंगे। अमन सामने नहीं देख रहे हो यार, तुम परेशान से लग रहे हो। और पीछे आर्यन ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बेटा बच्चों मेरे, क्लास 10th और सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। और इंग्लिश में पोएम होगी आज 7वीं। कौन सी होगी? 7वीं पोएम होगी। और 7वीं पोएम है आपकी द ट्रीज। और इसकी कवियत्री हैं, पोइटेज हैं एड्रीन रिच। कौन है? एड्रीन रिच। एड्रीन रिच वाज अ फेमस पोइटेज ऑफ अमेरिका। अमेरिका की एक ये प्रसिद्ध कवियत्री हैं। तो बच्चों जो पेपर में आता है वही पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। पेपर में क्या आएगा? 2 पैरा दिए, 1 पैरा दिया होगा, उसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे ऑप्शन में, ठीक। कितने अंक में? 2 अंक में। और आपका 4 लाइनों की पोएम लिखने के लिए आएगी 3 अंक में। और सेंट्रल आइडिया आएगा आपका 3 अंक में। इस तरह से पोएट्री कितने अंक में है? 8 अंक में। तो बेटा 7वीं पोएम है, और ये पढ़ाने के बाद 3 पोएमें और रह जाएंगी जो 3 दिन की हैं, ठीक है, बल्कि 2 दिन की हैं। एक पोएम बहुत छोटी है। तो बेटा बच्चों मेरे, यहाँ कवियत्री ने द ट्रीज के बारे में क्या बताया है ये आपको थोड़ा समझना है। कवियत्री ने ट्रीज के बारे में बताया है कि जो ट्रीज नेचर में हुआ करते थे, प्रकृति में हुआ करते थे, आज वो पेड़ घरों में उगाए जा रहे हैं। आप देखते नहीं हो, गमले रखे हुए हैं आपके स्कूल में चारों तरफ, है नहीं है? मतलब घर में लोग छाया वाले पौधे ले आते हैं जो छाया में गमले में उगाते हैं, है ना। मतलब जो पेड़ होना चाहिए थे प्रकृति में, मतलब जंगल में, वनों में, आज वो पेड़ घर में है। और घर में जो पेड़ हैं वो बेचारे खुद उदास हैं, परेशान हैं। वो पेड़ चाह रहे हैं कि हमारी जो जेल हो गई है, हमारी जो कैद में हमें रखा गया है 4 दीवारी के अंदर, हमें भी आज़ादी मिलना चाहिए और हमें भी हमारा जो स्थान है जंगल में होना चाहिए। तो इस तरह से ये पोएम है पेड़ों से संबंधित, ठीक है। तो बच्चों मेरे ध्यान देंगे और साथ में बोलेंगे द ट्रीज, पेड़, इनसाइड मीन अंदर, किसके अंदर? घर के अंदर। घर के अंदर पेड़, आर मीन हैं, मूविंग कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, आउट, बाहर। अपनी तरफ से बोलना सीखो, बाहर की ओर बोल दो, बाहर की ओर। इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। घर में स्थित पेड़, घर के अंदर पेड़, जंगल में, बाहर की ओर मूविंग कर रहे हैं। मूविंग मीन चेंजिंग पोजीशन, मतलब चेंजिंग माने चेंजिंग करना चाहते हैं, पोजीशन मीन अपनी स्थिति। जो उनकी पोजीशन घर में है वो भी चाहते हैं कि हमारी जेल सी हो गई है यार, हमें आज़ाद होना चाहिए, है ना, और हमें जंगल में होना चाहिए। नहीं आई लाइन समझ में? फिर से बोलोगे। देखिए वर्ड वाइज बोलें तो द ट्रीज मीन पेड़, इनसाइड मीन अंदर, आर मीन हैं, मूविंग मीन गति कर रहे हैं, आउट मीन बाहर, इनटू मीन में, द फॉरेस्ट मीन जंगल में। अब आप इसको अपनी भाषा में बदल देंगे, घर के अंदर पेड़, जंगल में, बाहर की ओर गति कर रहे हैं। ओके, बोलो इस लाइन का अर्थ बोलो।
कुछ वर्ड अपने आप याद रखिए कि इनसाइड मीन अंदर होता है, लेकिन किसके अंदर है? या घर के अंदर। द फॉरेस्ट, जंगल, डेट जो बाज थे, एम्प्टी। एम्प्टी मीन खाली, एम्प्टी मीन समाप्त। मतलब कोई चीज खाली हो गई तो वो क्या हो गई? समाप्त हो गई, समाप्त हैं। आल सभी, दीज इन सभी, डेज मीन दिनों, जंगल जो इन सभी दिनों, वाज एम्प्टी, समाप्त हो गए हैं। मतलब खाली थे, जंगल जो खाली थे, मतलब खाली हो गए हैं जंगल। और वो जंगल घर में आ गया है। घर में लोग डेकोरेशन में, गमले में पेड़ पौधे इधर उधर लगा रहे हैं, जंगल में नहीं है पेड़ पौधे। पहले जंगल में हुआ करते थे पेड़ पौधे, ऐसे पेड़ पौधे हुआ करते थे जंगल में कि आप निकल नहीं सकते थे वन में से, है ना बेटा बच्चों मेरे। भेयर मीन जहां, नो मीन कोई नहीं, बर्ड मीन पक्षी, कुड मीन सकता था, सिट मीन बैठ, जहां कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। मतलब जंगलों की स्थिति ऐसी हो गई, खाली हो गई, और यहां तक कि इतनी खाली हो गई कि पक्षियों को भी बैठने की जगह नहीं रही। समझ में आ रहा है बेटा? नो मीन कोई नहीं, इंसेक्ट मीन कीड़ा, इंसेक्ट मीन कीड़ा, इंसेक्ट मीन स्मॉल क्रीचर। क्या? स्मॉल क्रीचर, छोटा प्राणी। और जो छोटा प्राणी होता है वो कीड़ा होता है। हाइड, हाइड कर सकता है, छिपा सकता है। हाइड मीन होता है कंसील। क्या होता है बच्चों? CONCEAL, कंसील मीन छिपाना। नो मीन कोई नहीं, इंसेक्ट मीन कीड़ा, हाइड मीन छिपा सकता है। कोई कीड़ा अपने आप को नहीं छिपा सकता है। मतलब इतने घने जंगल ही नहीं है। पहले जंगल ऐसे हुआ करते थे कि उसमें शेर भी ढूंढने से नहीं मिलता था, हाथी भी दिखाई नहीं देता था। इतने घने जंगल हुआ करते थे, इतने घने वन हुआ करते थे। और आज एक छोटा सा स्मॉल क्रीचर भी, एक छोटा सा जीव भी, यहाँ तक कि कीड़ा भी अपने आप को नहीं छिपा सकता है, क्योंकि जंगल में पेड़ है ही नहीं। अब वो पेड़ आ गए हैं कहाँ? घरों में, है ना। उल्टा हो गया है। नो मीन कोई नहीं, सन मीन सूर्य, बरी मीन दफन करना, इट्स मीन अपनी, फीट मीन पैर, अपनी पैर रूपी किरणों को, इन शैडो, छाया में। शैडो मीन होता है सैड बच्चों, सैड, SHADE, ठीक है। कोई भी सूर्य अपनी किरण रूपी पैरों को छाया में बरी नहीं कर सकता था। मतलब सूर्य की किरण भी आर पार नहीं हो सकती थी जंगल में से। इतने घने जंगल हुआ करते थे, फॉरेस्ट हुआ करते थे, मतलब वन हुआ करते थे। आज वनों में वन है ही नहीं। आप पूछना अपने बाबा से, ये अपना जो खेरा बोलते हो, हमने देखा है अपने होश में, है ना। और पुराने लोगों से पूछोगे तो और डीपली चले जाओ,
इसके आर पार नहीं निकल पाते थे, इतने घने पेड़ हुआ करते थे, है ना, दिखाई नहीं देता था एक पेड़ के बाद सातवां पेड़, इतने घने पेड़ हुआ करते थे, झाड़ियां हुआ करती थी। समझ में आ रहा है बच्चों? द फॉरेस्ट, जंगल, डेट जो, बाज मीन थे, एम्प्टी खाली, ऑल दीज इन सभी, नाइट्स रातों में, जंगल जो इन सभी रातों में खाली थे, बिल भी हो जाएंगे, फुल भर जाएंगे या हो जाएंगे, ऑफ ट्रीज पेड़ों से भर जाएंगे, बाई मॉर्निंग सुबह तक पेड़ों से भर जाएंगे। जंगल जो पूरी रात खाली थे वो सुबह तक पेड़ों से भर जाएंगे। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज क्या नहीं होना है, शुरू की लाइन से समझिए। मतलब जो घरों में पेड़ हैं ये कह रहे हैं कि हमें आजाद कर दो, ये हमारे घर से जंगल में जाना चाहते हैं। अब जब पूरी रात पेड़ यही सोचते रहेंगे कि हमें जंगल की तरफ मूव करना है, तो जंगल इन पेड़ों को देखकर, घरों में स्थित पेड़ों को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि सुबह होते होते पूरा जंगल पेड़ों से भर जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? एक कल्पना की है, एक इमेजिनेशन है कवियत्री का कि ये पेड़ क्या सोच रहे होंगे जिनको हमने घर में लगा दिया है। ये पहले के समय में घर में नहीं हुआ करते थे, पहले ये जंगल में ही हुआ करते थे। ये पेड़ सोच रहे हैं, पूरी रात सोच रहे हैं कि हम गति कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि हम भी जंगल की ओर जा रहे हैं। और कवियत्री कह रही है इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि सुबह होते ही पूरा जंगल पेड़ों से भर जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी बेटा? प्लीज बच्चों मेरे, अगला स्टांजा, ऑल नाइट पूरी रात, द रूट्स मीन जड़ें, जड़ें किसकी? पेड़ों की। पूरी रात पेड़ों की जड़ें वर्क कार्य करती हैं, टू डिसएंगेज, डिसएंगेज करने की, अलग करने की, themselves स्वयं को। पूरी रात पेड़ों की जड़ें स्वयं को अलग करने की, अलग करने का कार्य करती हैं। फ्रॉम मीन से, द क्रेक्स मीन दरारों, दरारों से। फॉर इन द वरंडा फ्लोर, बरंडा फ्लोर में। फिर ध्यान दो, फ्लोर तो जानते हो फर्श, बरंडे का फर्श, बरंडा नहीं जानते हैं बेटा? बच्चों मेरे, पेड़ों की जड़ें, ध्यान दो कहां से अर्थ बोलना है। पेड़ों की जड़ें पूरी रात बरंडा फ्लोर में दरारों से स्वयं को अलग करने का कार्य करती हैं। नहीं आया समझ में? यहां से बोला हमने, मतलब पेड़ों की जड़ें पूरी रात। फिर इधर से आ गए बरंडा फ्लोर में दरारों से स्वयं को अलग करने का कार्य करती हैं। मतलब कवियत्री ये कह रही हैं इन पेड़ों को हम जब देखते हैं, जो घर में स्थित पेड़ हैं,
जो अपने आप को कैद में महसूस कर रहे हैं, हम कैद में हैं, तो इनकी जड़ों को देखते हैं तो ये भी कोशिश करती हैं दरारों में से होकर, कि बरांडा की दरारों में से होकर हम निकल जाएं। कहाँ निकल जाएं? जंगल में, है ना। जंगल में निकलने का कार्य करती हैं बाहर की ओर। कभी कभी बाहर की ओर निकल नहीं जाती हैं, बरंडा से कहीं दरार मिल जाए उन्हें तो उसी में ही उनकी शाखाएं पेड़ों की निकल जाती हैं। नहीं आ रहा है समझ में बेटा? अब पोएम ही कुछ ऐसी है, थोड़ा विचार करोगे तब समझ में आएगा। द लीव्स मीन पत्तियां, स्ट्रेन स्ट्रेन हो रही हैं। टूवर्ड्स मीन की ओर, द गिलास शीशे, शीशे की ओर, पत्तियां शीशे की ओर आगे बढ़ रही हैं। स्मॉल छोटी छोटी, ट्विग्स शाखाएं स्टिफ हो रही हैं, ऐंठ रही हैं। विद एक्सर्शन, प्रयास से, मतलब छोटी छोटी शाखाएं प्रयास से ऐंठ रही हैं। नहीं आ रहा है समझ में? छोटी छोटी शाखाएं मतलब प्रयास कर रही हैं। अब जब वो ज्यादा प्रयास कर रही हैं तो भिड़ जाती हैं किसी दीवार से, उससे तो वो ऐंठ जाती हैं। समझ में आ रहा है बेटा? या स्टिफ मीन कठोर हो जाती हैं, जैसा भी बोलो। लॉन्ग लंबी, क्रैम्प्ड मुड़ी हुई, मुड़ी हुई, वाउज शाखाएं, लंबी मुड़ी हुई शाखाएं। सफलिंग, सफलिंग कर रही हैं। अंडर नीचे, द रूफ, रूफ के। लंबी क्रैम्प्ड बॉ, लंबी मुड़ी हुई शाखाएं, मतलब छत के नीचे सफलिंग कर रही हैं। सफलिंग मीन होता है छत के नीचे रगड़ रही हैं। जैसे आपने कोई पेड़ लगा दिया, तो मान लो बरंडा में लगाया है पेड़, बरंडा है ऊपर छत है, तो वो छत से लग गया, तो छत से क्या सपलिंग कर रही है। सपलिंग मीन रगड़ रही हैं, उसकी जो शाखाएं हैं वो छत से रगड़ रही हैं। और कैसे रगड़ रही हैं, उनकी स्थिति कैसी हो गई है छत से रगड़ के उन शाखाओं की? जैसे कि हाफ, लाइक मीन जैसे, न्यूली मीन नया नया, डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स मरीज, जैसे नए डिस्चार्ज मरीज। हाफ डेज्ड आधी नींद में, मूविंग मूविंग कर रहे होते हैं। टू द क्लिनिक डोर्स, क्लिनिक डोर से बाहर निकलने पर। जो डॉक्टर का क्लिनिक है, जब वो एडमिट थे अस्पताल में, क्लिनिक में एडमिट था होते हैं मरीज, और जब उनकी छुट्टी होती है तो जब क्लिनिक डोर से, डोर मीन दरवाजे से, जब बाहर निकलते हैं तो आधी नींद में मूव कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति हो रही है किसकी? पेड़ों की शाखाएं इस तरह की वो सफलिंग कर रही हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो आप देख सकते हो, ये देखो ये पेड़ है, ये पेड़ है। अब इस पेड़ की आपको जो शाखाएं दिख रही हैं चित्र में अपनी बुक में, तो इनमें मिट्टी कहाँ है? जड़ें बाहर को आ गई हैं, जड़ मिट्टी है ही नहीं। और यही पेड़ जंगल में होता तो मिट्टी यहां तक होती इसके। ये जड़ें इस तरह से नहीं दिखाई देती।
उसे मिट्टी मिल ही नहीं रही है पूरी। पेड़ की जड़ को, जड़ का उदाहरण क्यों दिया है यहाँ कवियत्री ने? क्योंकि जड़ को पूरी मिट्टी, जो घर में स्थित पेड़ लगा रखे हैं हमने, उन्हें पूरी मिट्टी नहीं मिल रही है, इसीलिए उनकी जड़ें दिखाई दे रही हैं। तो उन्होंने यहाँ जड़ों का वर्णन किया है। जड़ें भी सोच रही हैं कोई क्रैक मिल जाए और उसमें से हम निकल के जंगल की ओर आगे बढ़ जाएं। और इनकी जो शाखाएं हैं देखो ना, ये उभरी हुई हैं, ये पेड़ों की जड़ें है नहीं, ये उभरी हुई। क्यों उभरी हुई है? पूरी तरह से मिट्टी, जो जंगल में मिट्टी मिलेगी वो थोड़ी मिल जाएगी किसी गमले में। गमले की लायक की तो मिट्टी मिलेगी, है ना बेटा? तो ये जड़ों का उदाहरण दिया है। शाखाओं का उदाहरण दिया है कि मुरझा रही हैं शाखाएं। जब जड़ों को मिट्टी नहीं मिल रही है तो शाखाएं क्या होंगी? मुरझा जाएंगी। और कहीं उन्हें बरामदा की छत मिल गई शाखाओं को, तो बरामदा की छत से वो शाखाएं क्या होंगी? सपलिंग करेंगी। समझ में आ रहा है? मुड़ेंगी उससे टकरा के। समझ में आ रहा है बेटा? भैया जी ध्यान दें, तीसरा पैरा। कवियत्री कहती हैं आई मीन मैं, शिट मीन बैठी हुई हूं, इनसाइड मीन अंदर, मैं घर के अंदर बैठी हुई हूं। डोर्स मीन दरवाजे, ओपन मीन खुले हुए हैं, टू द बरंडा, बरंडा की ओर, दरवाजे बरंडा की ओर खुले हुए हैं। राइटिंग मीन लिख रही हूं, लॉन्ग लेटर्स, लंबे पत्र, लंबे पत्रों को लिख रही हूं। इन विच, जिनमें, आई मीन मैं, स्केर्सली मीन हार्डली, क्या? हार्डली मीन मुश्किल से। मेंशन कर पा रही हूं। द डिपार्चर, जाने का, आपके, द फॉरेस्ट, जंगल के जाने का, फ्रॉम द हाउस, घर से, जिसमें मैं घर से जंगल के जाने का उल्लेख मुश्किल से कर पा रही हूं। मतलब कवियत्री कहती हैं मैं अपने घर के अंदर बैठी हुई हूं, घर के बाहर, घर का जो मेरा गेट है, दरवाजा है, वो बरामदा की ओर खुला हुआ है और मैं उन पेड़ों को देख रही हूं और उन पेड़ों का मैं अपने लेटर में जंगल की ओर जाने का बड़ी मुश्किल से वर्णन कर पा रही हूं कि ये पेड़ जो है बरामदा में लगे हुए, ये जंगल की ओर जाना चाहते हैं। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट आगे देखो। द नाइट, रात, इज है, फ्रेश, ताजी, रात ताजी है। द होल, संपूर्ण, मून चंद्रमा, साइंस, चमक रहा होता है। इन आ स्काई, आकाश में, स्टिल हमेशा, ओपन खुले हुए। संपूर्ण चंद्रमा, पूरा चंद्रमा, हमेशा खुले आकाश में चमक रहा होता है। द स्मेल, सुगंध, आपकी, लीव्स, पत्तियों, एंड लाइकेन, शैवाल, पत्तियों और शैवाल की सुगंध। स्टिल मीन हमेशा, रिच, पहुंचती रहती है। लाइक मीन समान, वॉइस, एक वॉइस के समान। इनटू द रूम्स, कमरों में। मतलब पत्तियों और शैवाल की स्मेल
बॉयज के समान कमरों में पहुंचती रहती है। समझ में आ रहा है बेटा? मतलब जो बरामदे में बाहर या आंगन में बाहर जो पौधे पेड़ लगे हुए हैं, फूल वाले या बिना फूल वाले, इनकी जो स्मेल है वो आवाज की तरह हमारे कमरों में फैलती रहती है। आगे कहती हैं, माई हेड, मेरा सिर, इज है, फुल भरा हुआ, आप विस्पर्श, कानाफूसी से, विस्पर्श से, मेरा सिर कानाफूसी से भरा हुआ है। मतलब खुद वो कानाफूसी करती हैं, धीरे धीरे बोलती हैं, ये पेड़ क्या सोचते हैं, क्या लिखूं इन पेड़ों के बारे में, इस समय पेड़ क्या सोच रहे हैं। तो धीमी धीमी आवाज से मेरा सिर भरा हुआ है। विच, जो, टुमारो मीन कल, विल भी हो जाएगा साइलेंट, शांत, जो कल शांत हो जाएगा। मतलब आज पेड़ पौधों के बारे में लिखना मैं बंद कर दूंगी, सोचना बंद कर दूंगी, तो ये जो मेरा माइंड है वो कल शांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? लिसन, सुनिए, द गिलास, शीशे को, इज ब्रेकिंग, तोड़ रहे हैं। सुनिए, ये जो पेड़ हैं बरामदे के शीशे को भी तोड़ रहे हैं। ये पेड़ लगा हुआ है, पेड़ की शाखाएं शीशे से टकरा जाती हैं, विंडो के शीशे से या ममटी के शीशे से, तो इस शीशे को ये तोड़ रही हैं। तो समझ में आ रहा है? तो शीशा भी इज ब्रेकिंग, टूट रहा है। द ट्रीज, पेड़, आर हैं, स्टम्बलिंग, बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड, आगे की ओर, इनटू द नाइट, रात में, बेंड, हवाएं, रस, तेजी से बह रही हैं, टू मीट, मिलने के लिए, दैम, उनसे, हवाएं भी उनसे मिलने के लिए तेजी से बह रही हैं। किससे मिलने के लिए? पेड़ों से। द मून, चंद्रमा, इज ब्रोकन, टूट गया है, लाइक सन, आ मिरर, एक शीशे, चंद्रमा भी एक शीशे के समान टूट गया है। इट्स पीसेस, इसके टुकड़े, फ्लैश, फ्लैश हो गए हैं, चमक रहे हैं, नाउ वो, इन द क्राउन, मुकुट में, आपके, द टैलेस्ट, सबसे लंबे, ओक, वृक्ष के, इसके टुकड़े, सबसे लंबे वृक्ष के मुकुट पे अब चमक रहे हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्राउन क्या है, मुकुट। जो पेड़ होता है, जो पेड़ का जो ऊपरी आवरण होता है वो उसका क्या है? मुकुट। पेड़ तना को छोड़कर जो भाग ऊपर का है, शाखाओं सहित पत्तियों वाला भाग, वो पेड़ का क्या है? क्राउन है, मुकुट। अब उसके मुकुट से, उसका मुकुट किससे टकराया? शीशे से। तो शीशे के हो गए क्या? टुकड़े। तो टुकड़े हो गए तो वो उसके मुकुट पे ऐसे फैल गए। किसके मुकुट पे? मुकुट कहते हैं जो राजा मुकुट लगाता है। समझ में आ रहा है बेटा? ऐसा लग रहा है कि ये चंद्रमा टूट कर उसके मुकुट की शोभा बढ़ा रहा हो, पेड़ों की मुकुट की शोभा बढ़ा रहा हो, मतलब पेड़ के ऊपरी भाग की शोभा बढ़ा रहा हो। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट देखिए सेंट्रल आइडिया। द पोएम द ट्रीज हैज बीन कंपोज्ड, लिखी गई है बाई द्वारा एड्रीन रिच, एड्रीन रिच के द्वारा लिखी गई है। मैन, मनुष्य ने, हैज इंस्लेव्ड, दास बना लिया है, द नेचर, प्रकृति को, फॉर के लिए, सेल्फिश रीजन,
स्वार्थी कारणों की वजह से, मतलब मनुष्य ने स्वार्थी कारणों की वजह से प्रकृति को अपना गुलाम बना लिया है। ही उसने हैज एम्प्टीड खाली कर दिया है, समाप्त कर दिया है। द फॉरेस्ट्स जंगलों को, उसने जंगलों को समाप्त, किसने जंगलों को समाप्त कर दिया है? मनुष्य ने जंगलों को समाप्त कर दिया है। पहले जंगली जंगल हुआ करते थे, इतने घने जंगल हुआ करते थे, उनके पास नहीं खड़े हो सकते थे आप डर की वजह से, क्योंकि उसमें शेर, चीता, हाथी जैसे खूंखार जीव रहा करते थे। समझ में आ रहा है बेटा? और आज मनुष्य ने जंगलों को नष्ट कर दिया है। एंड और ब्राउट खरीद लाया है। द ट्रीज पेड़ों को, इनसाइड अंदर, घर के अंदर लगाने के लिए, और पेड़ों को घर के अंदर लगाने के लिए खरीद जाते नहीं है हम खरीदने पेड़ों को। भैया ये इसका गुलाब का पौधा दे दो, गेंदा का पौधा दे दो, और नर्सरी से खरीद कर घर में लगाते हैं, है ना। टू डेकोरेट द इंटीरियर, आंतरिक सजावट के लिए, ऑफ हिज होम, अपने घर की आंतरिक सजावट के लिए। द ट्रीज पेड़, विच जो यूज टू ग्रो उगा करते थे, इन फॉरेस्ट्स जंगलों में, आर हैं, नाउ अब बीइंग ग्रोन उगाए जा रहे हैं, इनसाइड मीन अंदर, द वॉल्स मीन दीवारों, दीवारों के अंदर, ऑफ अ हाउस एक घर की, जो एक घर की दीवारों के अंदर उगाए जा रहे हैं। मतलब जो पेड़ बाहर उगाए जाते थे, आज वो घर की दीवारों के अंदर उगाए जा रहे हैं। समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ूं? द पोएटेस, पोएट में ई डबल एस जोड़ देंगे, पोएटेस कवियत्री। द पोएटेस कवियत्री, सेज कहती हैं। द प्रेजेंसी उपस्थिति, ऑफ अ फ्यू ट्रीज कुछ पेड़ों की उपस्थिति, इनसाइड अंदर, आवर होम्स हमारे घरों के अंदर, कुछ पेड़ों की उपस्थिति, डज नॉट बिकम नहीं हो सकती है, इक्वल बराबर नहीं हो सकती है, टू नेचर प्रकृति के पेड़ों के, पेड़ों अपनी तरफ से बोल देंगे, प्रकृति के पेड़ों के बराबर नहीं हो सकती है। डेट जिन्हें भी हम लोगों ने, हैव डेस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट कर दिया, जिसे हमने नष्ट कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है, रूइन कर दिया है, स्पॉइल्ड कर दिया है। द पोएम कविता, पोएम टेल्स बताती है, अस हमें, हाउ कैसे, द ट्रीज पेड़ बांट चाहते हैं, टू ब्रेक तोड़ना, टू ब्रेक टूट कर, फ्री आजाद होना, फ्रॉम द वॉल्स दीवारों से। कविता हमें बताती है कि पेड़ किस प्रकार टूट कर भी आजाद होना चाहते हैं। भाई पेड़ों को जब हम रखते हैं अंदर घरों में तो काट छांट करते रहते हैं, नहीं करते रहते हैं, करते रहते हैं ना। डेट ह्यूमंस जिन्हें मनुष्य ने, पुट हैव पुट रखा है, अराउंड चारों ओर, दैम मीन उन्हें, मनुष्य ने उन्हें चारों ओर से घेर कर रखा हुआ है। एंड मीन और, रिटर्न मीन लौटना चाहते हैं,
और वो पेड़ लौटना चाहते हैं टू देयर ओरिजिनल होम्स, अपने ओरिजिनल होम की ओर। वे पेड़ अपने ओरिजिनल होम की ओर, अपने वास्तविक घरों की ओर लौटना चाहते हैं। यहाँ डैश है, फॉरेस्ट के बाद डैश है। फॉरेस्ट जंगल, देयर उनका, नेचुरल प्राकृतिक, हैबिटेट निवास है, जंगल ही उनका वास्तविक निवास है। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? अब बेटा देखो ये पैरा होगा, पैरा के नीचे क्वेश्चन होंगे, तो मैं समझ रहा हूं आप कर लोगे। कुछ है ही नहीं, कहीं पोएम का नाम पूछेगा, कहीं कवियत्री का नाम पूछेगा, तो कहीं मीनिंग पूछेगा। ठीक है, कुछ अलग से नहीं है बेटा। तो ये आपको पैरा के नीचे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर दिया ही है। ठीक है, ये आप लोग कर लेंगे। सुनने बेटा, कर लोगे? शुरू की पोएमों के